अपार श्रद्धा भक्ति के साथ दो देशों के रिश्तेदार, दो देशों के प्रगाढ़ मित्रता के संगम के साथ ही भारत नेपाल सीमा झीम नदी घाट पर महान पर्व सुबह के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया है। भारत नेपाल सीमा सहित हमने लगातार पुपड़ी, भूतिही, कोहबरवा, सैदपुर तमाम जगह का जहां जहां तक संभव हो सका हमने प्रयास किया कवरेज के लिए। महा कवरेज लगातार जारी था। छठ पर्व पर हमने आपने देखा भी होगा, इसके साक्षी आप हैं। लगातार झीम नदी से सोनू कुमार, पुपड़ी से सोनू गिरी, भूति से यदवंश पंजियार और कई जगह से कोहबरवा और अन्य जगह से खुद आम ग्रामीण जनप्रतिनिधि वगैरह के जरिए लगातार कवरेज दिया जाता रहा। हमने प्रयास किया पटेल नगर से, जहां घर में भी छठ घाट होता रहा, दरवाजे पर काफी भव्य घाट बनाया गया था, वह कवरेज भी हमने दिखलाया है और इस न्यूज पोस्ट में भी वो जारी है। भारत नेपाल सीमा का ये अद्भुत दृश्य है। भारत नेपाल सीमा झीम नदी, दो देशों का प्रगाढ़ मित्रता, दो देशों के बीच आपसी रिश्तेदारी, भारत और नेपाल का मिलन बिंदु, संगम बिंदु। यहां आकर देखिए बच्चे कितना उमंग में हैं। बच्चे का ये उमंग देखिए। भारत नेपाल सीमा झीम नदी। इस न्यूज पोस्ट में आपको सोनवर्षा झीम नदी के साथ ही कोहबरवा का भी दृश्य है, सोनवर्षा पटेल नगर का भी दृश्य है और इससे पहले एक और पोस्ट हमारा जारी हो रहा है जहां पर भूतिही, पुपड़ी, इसके अलावा इंदरवा के परड़िया है और रूनी सैदपुर का खड़का है, अन्य जगहों पर बघा इत्यादि जगहों का भी हम कवरेज दे रहे हैं। हर जगह हमारे लोग या हमारे रिपोर्टर या आम जनता खुद एक रिपोर्टर बनकर कवरेज कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा खूबसूरत दृश्य, बच्चे उमंग में हैं। छठ घाट पर दोनों ही देश के श्रद्धालु, दोनों देश के मित्र, दोनों देश के रिश्तेदार काफी उमंग में, काफी एक दूसरे के साथ प्रेमवत संबंध, एक दूसरे के साथ जो रिश्तेदारी है उस दृश्य को आप देख सकते हैं। भारत नेपाल सीमा झीम नदी की ये कलकल धारा आप देख सकते हैं। कितना मनोरम दृश्य है, कितना मनमोहक दृश्य है भारत नेपाल सीमा की झीम नदी। सोनू कुमार ने वाकई में बेहतर कवरेज किया है। गजब, क्या गजब का कवरेज किया इन्होंने वह दिखलाने का प्रयास किया है कि कितना मनमोहक दृश्य होता है, कितना भक्तिमय दृश्य होता है भारत नेपाल सीमा पर। चांदनी चौक निवासी है सोनू कुमार, कम उम्र में ही काफी परिपक्व दिखे हैं। एक सीनियर रिपोर्टर की तरह, एक सीनियर फोटोग्राफर की तरह, छायाकार की तरह इन्होंने जो कवरेज किया है ये उससे कहीं बेहतर कवरेज इन्होंने किया है। मैं समझ रहा हूं कि छठ घाट का जितना भी कवरेज चल रहा है, चाहे आप चैनल पर देख रहे हैं चाहे जहां भी देख रहे हैं, उस सबसे कहीं बेहतर कवरेज भारत नेपाल सीमा पर सोनू कुमार के द्वारा इस जीवंत कर दिया इन्होंने अपने वीडियो से और तस्वीर से, फोटो से, कि भारत नेपाल सीमा पर कितना प्रगाढ़ संबंध है तीनों देशों का। उस प्रगाढ़ संबंध को दिखलाने का प्रयास किया। नदी के दोनों किनारे पर, एक तरफ नेपाल एक तरफ भारत के जो छठ व्रती है उसको दिखलाने का प्रयास किया। घाट पर जाकर देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, छठ व्रती हैं ये भक्ति का, श्रद्धा का सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं इस दृश्य को। सर झुकाकर नमन कीजिए आप भी इस पावन दृश्य को। भारत नेपाल सीमा पर घाट का जो ये दृश्य है बेहद ही खूबसूरत दृश्य। इस वक्त आपके स्क्रीन पर सामने जब आप मोबाइल में देख रहे हैं, इस वक्त बेहद ही खूबसूरत दृश्य। नदी में बच्चे उमंग में पानी में घूम रहे हैं। यही वो वक्त होता है जब बच्चे उमंग में होते हैं, किलकारियां लेते हैं, बच्चे हंसते खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और दो देशों के आपस के जो रिश्तेदार हैं वो एक जगह मिलते हैं। बेहद खूबसूरत दृश्य है ये छठ घाट का, झीम नदी घाट। सोनू कुमार के द्वारा किया गया कवरेज बेहतरीन, लगातार इन्होंने बेहतरीन कवरेज किया है। जीवंत कर दिया है छठ घाट से, जीवंत कर दिया है भारत नेपाल की मित्रता को, जीवंत कर दिया है भारत नेपाल के आपसी रिश्ते, प्रगाढ़ मित्रता को, के संगम को किस तरह से इन्होंने जो कवरेज किया है, लगातार इतना बेहतर कवरेज किया है। सैल्यूट है इनको। सोनू कुमार, कम उम्र में आपने काफी परिपक्वता दिखलाया है, काफी बेहतर कवरेज है आपका। झीम नदी घाट, झीम नदी पुल और ये झीम नदी का दृश्य। लालबंदी के बारे में कई लोग कह रहे थे, हमने प्रयास किया। लालबंदी थोड़ा सा ये झीम नदी के अंतिम उस छोर पर पड़ता है, बसकपुर पुल के आसपास में। हमने वहां का भी एक और पोस्ट हमारा जारी हो रहा है, उसमें वहां का दृश्य है, आप देख सकते हैं। लालबंदी का मुकेश के द्वारा वहां का वीडियो बनाया गया है। जो जितना ही वीडियो बनाया गया मैं समझता हूं वहां के लोग देख सकते हैं। वो अगली एक और पोस्ट है जारी हो रहा है हमारा, उसमें है। और इस पोस्ट में आप झीम नदी को देख रहे हैं, कोहबरवा को
कुछ की तस्वीरें कुछ हैं। कोबरवा का एक और वीडियो पोस्ट भी होगा जो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। खरका का भी आ जाएगा, बगा का भी आ जाएगा, और थोड़ी ही देर में हम सब कुछ जारी कर रहे हैं। धीरे 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 जहां तक हो पा रहा है छठ संपन्न हुआ है। झीम नदी का ये बेहतर एक ऐसा दृश्य है। हम झीम नदी को फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ झीम नदी का छठ घाट ही नहीं है, ये दो देशों के बीच का जो सदियों पुराना कई युगों से कहा जा सकता है जो हमारा संबंध है मित्रता का, आपसी रिश्तेदारी का, उसका संगम बिंदु, उसका प्रगाढ़ मिलन, उसका एक ऐसा श्रद्धा भक्ति का एक ऐसा दृश्य जहां दोनों किनारे पर एक तरफ नेपाल और एक तरफ भारत के, एक तरफ त्रिभुवन नगर, एक तरफ सोनबरसा के लोग यहाँ छठ घाट पर आते हैं, साथ में रात्रि बिताते हैं। और ये दृश्य आपको नहीं मिलेगा हर जगह। ये अनमोल दृश्य है, इसे अपनी आंखों में कैद कीजिए, जहन में कैद कीजिए, दिलों में कैद कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिए, मिलाइए, इस रिश्ते को जीवंत रखिए। और ये जीवंत रहेगा क्योंकि सदियों से, कई युगों से ये रिश्ता बना हुआ है और इस रिश्ते पर कभी भी कोई भी ना उंगली उठा सका है, ना उठाएगा, ना इसे तोड़ने का प्रयास जब भी हुआ है वो खुद टूट गए हैं। ये भारत नेपाल का प्रगाढ़ संबंध है। कुछ लोग हैं जाति पाति धर्म में बट करके इसे बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये वो रिश्ता है, ये वो संगम है, ये वो प्यार है, ये वो श्रद्धा है, ये वो मित्रता है जो अटूट है। और कुछ हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, नेपाल में भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह हैं, जो अपने कटु वचनों से प्रयास करते हैं संबंध टूटे। हम आपको बता दें एक हादसा भी हुआ था जानकी नगर बॉर्डर पे, लेकिन हमने प्रयास किया था, फेनारा बॉर्डर पे हमने प्रयास किया था कि भारत नेपाल की मित्रता से मैं प्रारंभ करूं। और मुझे याद है कि 1 से 2 दिन के अंदर में, 24 से 48 घंटे के अंदर में मैं समझता हूं 25 लाख से ज्यादा लोग पाठक देखे थे, सराहे थे, उसमें हर तरह के लोग थे। इसका ये मतलब है कि भारत नेपाल की जो मित्रता है उसे लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। झीम नदी का ये सुंदर दृश्य, कमलदेव महतो है पूर्व मुखिया, ये डुबकी लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये श्रद्धा का एक ऐसा बिंदु है, ये संगम बिंदु है जहां पर दोनों देश के श्रद्धालु, दोनों देश के मित्र, दोनों देश के आपसी रिश्तेदार एक साथ एक घाट पर, दो किनारे। ये जो दृश्य है ये झीम नदी घाट का है। ये पूर्व मुखिया है कमलदेव महतो, ये सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए, ये बेहद ही पावन मौका है, बेहद ही एक ऐसा दृश्य है, धार्मिक दृश्य है जहां सर झुकाइए, नमन कीजिए। जहां हैं कतार से फोन आ रहे हैं, मलेशिया से फोन आ रहे हैं, अन्य जगह से कई देशों से फोन आ रहे हैं, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। हम सभी मित्रों को यहां से बधाई देते हैं इस पर्व की और आग्रह करते हैं, विनती करते हैं युवाओं से, भटके हुए युवाओं से जो रोज रोज हमारे यहाँ खून बह रहा है, जो रोज रोज आपसे रिश्तों का कत्ल हो रहा है, हम सभी से, जो अपराध के लाइन पर जा चुके हैं, हम उन सभी से विनती करते हैं मेरे भाई लौट आओ अपने समाज में। इस समाज में जहां आपकी माँ दुआ करती है एक दूसरे के लिए, जहां आपकी माताएं विनती करती है सूर्य भगवान से अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, याद कीजिए हर घरों में ये बेहद ही सुंदर दृश्य है। झीम नदी पुल है, हर घरों में बच्चे हैं, आप हैं, हम हैं, माँ बहनें हैं। और मैं समझ रहा हूं कि इस सुंदर दृश्य को, ये सुंदर जीवन को और सुंदर बनाइए। गोलियों से नहीं, प्यार के बोली से दिल जीतिए लोगों का। ये नफरत की खाई को मिटा डालिए, इस छठ पर्व के साथ इस घाट पर ही छोड़ जाइए नफरत, मिटा डालिए इस नफरत को, मत बहाइए अपनों को खून को। ये जो खुशियां हैं, ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये सदा बरकरार रहे। ये मनाइए क्योंकि ये छठी मैया का पूजा है, ये छठ घाट है, ये पवित्र घाट है। यहाँ आइए, यहाँ आकर के अपने जो मन के मैल है उसे ढो डालिए। हम बार बार विनती कर रहे हैं, ना देखना पड़े हमारे समाज इलाके को। रोज मैं कवरेज करता हूँ, इस पावन पर्व को भी कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा इसलिए कर रहा हूँ। ये मुजफ्फरपुर का दृश्य, मुजफ्फरपुर छत के ऊपर जो छठ बनाया जा रहा है भगवानपुर का है, बेहद ही सुंदर दृश्य है। ये आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर भगवानपुर के बाद ये मुजफ्फरपुर भगवानपुर का ये छठ का दृश्य है, छठ पर्व का महान पर्व। हम वहां से भी प्रयास कर रहे हैं। ये कोहबरवा का दृश्य है, सेल्फी घाट पर। ये मुखिया जी ललित जी का परिवार है, ये खुद ललित जी मुखिया हैं और ये सेल्फी का जो दौर है ये घाटों पर दिख रहा है। ये झीम नदी का खूबसूरत दृश्य, झीम नदी पुल पर खूबसूरत दृश्य परिवारों का, परिजनों का। ये सोनबरसा पटेल नगर घर के आगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, उनके फैमिली में परिवार में जो छठ हो रहा है दरवाजे पर है और ये बेहद ही सुंदर घाट बनाया गया है। यह उनकी अर्धांगिनी है, बगल में बैनाथ पटेल जी हैं
ये आंगनबाड़ी सेविका थी, थोड़ी देर पहले रेणु देवी हैं और रीता देवी, ये दो यहाँ पर्व कर रहे हैं। घर पर ही ये घाट बनाया गया है, बेहद खूबसूरत दृश्य है। ये श्रद्धा का दृश्य है, पवित्र दृश्य है। प्रणाम कीजिए ऐसे दृश्य को, सर झुकाइए, नमन कीजिए ऐसे दृश्य को। बेहद खूबसूरत दृश्य सोनबरसा पटेल नगर, सोनबरसा पटेल नगर का यह दृश्य भी है। सोनबरसा पटेल नगर बेहद सुंदर दृश्य है। छठ घाट का ये अर्घ देती हुई व्रती हैं, रीता देवी हैं, और ये यहाँ पर दो व्रती हैं, रीता देवी हैं, ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार की अर्धांगिनी है, वहीं बैद्यनाथ पटेल जी की अर्धांगिनी है रेणु पटेल जी, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं।